गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है व्हेन विल योर सोलमेट एंटर इन योर लाइफ। ओके, कौन है आपके सोलमेट और कब एंटर करेंगे आपके लाइफ में, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, पर्सनल रीडिंग आपको पता ही है कि मैं देती हूँ। अब जो है रिचुअल्स भी आई हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग। तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा। अगर आपको रिचुअल्स लेने हैं या फिर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो आपको इस नंबर पे जाना है, मैसेज करना है एंड आपकी रिचुअल्स बुक हो जाएगी और आपकी रीडिंग भी बुक हो जाएगी। ओके, अब मैं रिचुअल के बारे में कुछ बता देती हूँ, मतलब जो जो रिचुअल्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। बाद में और भी रिचुअल्स ऐड होंगे। एंड उससे भी पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ, इफ़ यू डोंट वांट टू हेयर इट देन यू कैन स्किप इट। ये जो बाकी और न्यू लोग हैं उनके लिए है, अगर आप ऑलरेडी जानते हैं, सुन चुके हैं, सो यू कैन स्किप इट। बट आई हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन। जो है यहाँ पे नए लोग जो हैं उनको मुझे बताना होगा इस चीज़ के बारे में। ओके, तो मैसेज आया था, दैट्स वाई, मतलब कमेंट आया था, दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ कि आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको नहीं देखना तो। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्ट जाके रीडिंग देख सकते हैं। ओके, यस। तो रिचुअल्स क्या क्या है? फर्स्ट रिचुअल इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है आपके अंदर, आपको लगता है कि आप अपनी बात नहीं रख पाते, आप जो है सेल्फ वर्थ इशू है बहुत ज़्यादा आपके अंदर, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप सेल्फ लव कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट रिचुअल इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन, रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन में एक इट्स लाइक अट्रैक्शन नहीं रहा, रोमांस नहीं रहा, स्पार्क चला गया है, एक रूटीन बन चुका है, ओके, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। इससे आपके पार्टनर और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे आपके टूवर्ड्स, आप खुद में अट्रैक्टिव फील करोगे और अपने पार्टनर को अपने टूवर्ड्स आप पुल कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, प्यार तो है बट मैरिज की बात जब आती है तब टाल देते हैं बात को, इस टॉपिक पे बात ही नहीं करते, तो जो है ना आप ये रिचुअल ले सकते हो। इससे आपके पार्टनर जो है ना सीरियस होंगे, कमिटमेंट को लेके आपको कमिटमेंट देंगे और सीरियस होके जो है फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। ओके, नेक्स्ट इज रियूनियन एंड रिकन्सिलिएशन रिचुअल। अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन में है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोई क्लोजर नहीं मिला है, बात नहीं कर रहे हैं आपसे, मैसेज नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। इससे जो भी खटास है आप दोनों के बीच में, जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो हटेगी और आपके पर्सन जो है वो आएंगे, बात करेंगे आपसे, जो भी ये ब्लॉकेजेस है जिसकी वजह से नहीं आ रहा है वो सब हटेगा। ओके, एंड आपके रिकन्सिलिएशन के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यस, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन, न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में न्यू लव अट्रैक्ट करना है, यू वांट योर ट्रू लव, आपको सोलमेट को अट्रैक्ट करना है अपने, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। ठीक है, इससे आपका न्यू लव, आपका ट्रू लव जो है, जो सोलमेट है आपके लाइफ में अट्रैक्ट होगा। ओके, इफ यू हैव वन। यस, अब दो और रिचुअल होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं। दे आर फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। नेक्स्ट जो पोर्टल आने वाला है दैट्स 5/5 पोर्टल, तो उसकी भी बुकिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। 4 मई को जो है मैं लास्ट बुकिंग लूँगी रात 12 बजे तक, तो आप बुकिंग करवा सकते हैं, आपकी बुकिंग हो जाएगी। और इन रिचुअल्स को लेने से आपके कनेक्शन में स्टेबिलिटी आती है, आपके खुद के लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, आपके करियर में, आपके लव लाइफ में, हर एक फील्ड में जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी इश्यूज है, जो भी ब्लॉकेजेस है वो हटते हैं। आप दोनों के बीच में जो है, जो भी आपके लव इंटरेस्ट है उनके साथ आपका कनेक्शन और मजबूत होता है। आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको कमिटमेंट मिलता है। आप किसी स्पेसिफिक पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप कर पाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इन रिचुअल्स के। आप अगर मैसेज करते हैं तो आपको और डिटेल्स में जो है इन रिचुअल्स के बारे में पता चलेगा। एज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा तो मैं यहाँ पे इतना नहीं बोल पाऊंगी। ओके, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई विचक्राफ्ट नहीं है, दिस इज वाइट स्पेल। यहाँ पे प्योरली ये डिवाइन गाइडेंस से और एंजल्स की ब्लेसिंग से किया जाता है। एंड एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये कोई मैजिक नहीं है,
तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आज आपने रिचुअल लिया तो कल ही आपको असर दिख जाएगा, बहुत पॉजिटिविटी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको टाइम देना होगा, ओके। बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपको 2-3 रिचुअल लेने होते हैं, उसके बाद आपको बेस्ट रिजल्ट दिखता है। बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस कम होते हैं तो आपको फर्स्ट रिचुअल के बाद ही जो है ना अच्छा रिजल्ट दिखने को मिल जाता है, ओके। डिपेंड करता है, यस। बट हाँ, आपको असर ज़रूर दिखेगा, बट हाँ टाइम लगेगा। एंड एक रिचुअल के बाद आपको एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम देना होगा, उसके बाद आप नेक्स्ट रिचुअल ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 7 दिन के बाद रिचुअल ले रहे हो, 15 डेज के बाद रिचुअल ले रहे हो, नहीं, ऐसे नहीं ले सकते, ओके। एंड एक और चीज़, बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल की पिक्चर जो है ना वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, यस। सो जाइए, आप मैसेज कीजिए, बुकिंग आपकी हो जाएगी गाइज। एंड डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मिल जाएगा आपको, इंस्टा का भी लिंक मिल जाएगा, सो गो एंड फॉलो, ओके। यस, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए। तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है, ओके। यस, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लेट्स सी कौन है आपके सोलमेट और कब ये एंटर कर रहे हैं आपके लाइफ में, ओके। एंड गाइस कीप कमेंटिंग और रिकमेंड कीजिए वीडियोस। आई विल ट्राई कि मैं उन टॉपिक्स पे जो है ना रीडिंग लेके आऊँ। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। King of Swords, Four of Cups, okay. Bottom of the deck is Two of Wands, all right. तो राशियां बता देती हूँ जो यहाँ पे प्रोमिनेंटली निकल के आई है, वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस। तो ऑल साइंस आर प्रेजेंट हियर, ओके। ओके, तो कौन है आपके सोलमेट, कब एंटर करेंगे आपके लाइफ में? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ जो भी ये पर्सन है इंडिपेंडेंट पर्सन है, स्टेबल पर्सनैलिटी है, सीरियस दिख रहे हैं, रिजर्व्ड काइंड ऑफ होंगे, ठीक है। इतना ज्यादा जो है सबसे घुलते मिलते नहीं होंगे, प्राइवेट होंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। अपनी चीजों को प्राइवेट रखना इनको पसंद होगा, शो ऑफ करना जो है इनको नहीं पसंद, ठीक है। ऐसे इंसान नहीं होंगे कि मुझे शो ऑफ करना है, और कनेक्शन को भी जो है ना इनको प्राइवेट रखना पसंद है, ठीक है। ऐसे इंसान है, स्लो अप्रोच है इनका, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट ये अप्रोच करेंगे आपको, बहुत फास्ट ही आएंगे आपके टूवर्ड्स, नो, दे विल टेक टाइम, ठीक है। इनको रियलाइज हो जाएगा इनका प्यार, बट फिर भी ये जो है ना टाइम लेंगे, या तो ये आपके टूवर्ड्स आने में टाइम लेंगे, या तो अप्रोच आपको कर दिया बट बॉन्ड को बिल्ड करने में ये टाइम लेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ। यस, इनको ऐसा ही पार्टनर चाहिए जो खुद इंडिपेंडेंट हो। ऐसा नहीं है कि ये आपकी हेल्प नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करना चाहते आपकी, नो। इनको चाहिए कि जो इनका पार्टनर हो वो भी जो है ना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, ठीक है, जैसे ये है। इवन ये आपको हो सकता है कि एनकरेज करे, जो आपका पैशन है अगर आप परस्यू नहीं कर पाए हो कभी अपने लाइफ में, आप चाहते थे किसी भी वजह से, तो ये जो है ना आपको पुश करेंगे उस तरफ कि आप करो ये चीज, ठीक है। ये भी मैं देख पा रही हूँ। ये जो है ना वर्कोहॉलिक दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। ये जो इंसान है ये मुझे वर्कोहॉलिक दिख रहे हैं, सीरियस काइंड ऑफ है। आप दोनों का प्यार जो होगा वो बहुत मैच्योर, बहुत सीरियस टाइप ऑफ होगा। इट्स नॉट लाइक अ फेयरी टेल, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। इट्स नॉट लाइक अ फेयरी टेल, नॉट लाइक जो होता है ना कि बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहे हैं, दिन में 50 बार आई लव यू बोल रहे हैं, नो, ऐसे इंसान नहीं है ये ऐसे इंसान है जो एक्शन के थ्रू ज्यादा दिखाते हैं प्यार को, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपकी जो भी आपके नीड्स है उनको पूरा करके। हाँ, हो सकता है कि आपको ये कनेक्शन मोर लाइक ड्यूटी के जैसे लगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको लगे कि प्यार से ज्यादा ड्यूटी लग रहा है, ये स्टार्टिंग में ऐसा लग सकता है, बट जैसे जैसे टाइम जाएगा ना वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि नो, दिस लव इज स्टेबल, ठीक है। यहाँ पे जो डेप्थ है वो आपको शायद किसी और कनेक्शन में नहीं मिल सकता था, ठीक है, बिकॉज दे आर योर सोलमेट, दे आर योर स्पिरिचुअल पार्टनर। तो वो जो पुल रहेगा वो बहुत इंटेंस रहेगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। बट हाँ, ये जो होंगे थोड़े मतलब प्राइवेटली प्यार दिखाने वाले होंगे और थोड़ा सा कम एक्सप्रेसिव होंगे, बट एक्शन के थ्रू अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के मतलब जो इनका तरीका है उस चीज के थ्रू जो है ना ये दिखाएंगे अपना प्यार, ठीक है। तो हो सकता है आप थोड़ा कंप्लेन करो, थोड़ा चिढ़ जाओ इनसे, बट ये जो है ना आपको मनाएंगे भी अपने तरीके से, ठीक है। ऐसे इंसान है। तो रिश्ता जो है आप दोनों का टाइम के साथ बहुत ज्यादा मजबूत होता जाएगा। ये ऐसा कनेक्शन नहीं है कि बना टूट गया, नो, ये कनेक्शन टाइम के साथ जो है ना मजबूत होता जाएगा। ये बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही मैच्योर टाइप के इंसान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करना चाहेंगे आप दोनों के कनेक्शन को। इनको नहीं चाहिए कि कोई तीसरा इंसान आके इस कनेक्शन के बीच में कुछ बोले या करे, नो। ये इसीलिए ये जो है ना ज्यादा किसी से इस बारे में बात भी नहीं करेंगे, शेयर भी नहीं करेंगे। इनको चाहिए कि आप दोनों के बीच की बात आप दोनों के बीच में ही रहे। इनको चाहिए कि आपको अगर कुछ शेयर करना है, कुछ आपको परेशान कर रही है बात इनसे रिलेटेड, तो आप इनसे करें, ना कि आप किसी और से जाके करें, ठीक है। बहुत फ्यूचरिस्टिक इंसान मुझे दिख रहे हैं, ये बहुत फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। ये चाहेंगे कि आप दोनों का फ्यूचर जो है ना ये सिक्योर रहे, इसीलिए ये और ज्यादा हार्डवर्क करेंगे, ठीक है, ताकि ये हर तरीके का कंफर्ट आपको दे सके। आपका कंफर्ट इनको बहुत ज्यादा मतलब इनके लिए वैल्यूएबल होगा, ठीक है। ये आपको एक वैल्यूएबल पर्सन के जैसे देखेंगे अपने लाइफ में बहुत ज्यादा। इस तरह आप जो है ना, आप ऐसे इंसान हो, आप बहुत वैल्यू करते हो खुद की, सेल्फ लव करते हो, आप सेल्फ सफिशिएंट हो, यू आर होल इन योर सेल्फ, ठीक है। तो ये क्वालिटी जो है ना आपकी इनको बहुत पसंद आएगी, ठीक है। यस, स्टार्टिंग में हो सकता है ये जो है ना थोड़ा सा भागे इस कनेक्शन से, मतलब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा फील होगी, तो हो सकता है कि ये जो है ना रेजिस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको लग सकता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ है भी कि नहीं इनके दिल में, कुछ ये फील भी करते हैं कि नहीं, बट वो इसीलिए क्योंकि ये समझना चाहते हैं इस कनेक्शन को, ठीक है। आपको क्या फील कर रही है इस चीज़ को समझना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले
आपसे पहले जो है ना इन्होंने कभी ऐसा फील नहीं किया है, ठीक है। हमेशा हो सकता है ये काम में ही रहे हैं, हमेशा हो सकता है ये अपनी फैमिली में एक लौते प्रोवाइडर हो सकते हैं, तो फैमिली के बारे में सोचते रहे हैं, प्रोवाइड किया है इन्होंने। बट वो जो एक प्यार वाली फीलिंग होती है ना, दैट सॉफ्ट लव जो इनके दिल को सॉफ्ट बनाता है, वो फीलिंग इनको कभी भी किसी से नहीं मिली होगी, ठीक है, जो आप इनको दोगे, ठीक है। और ये ओपन अप आप ही के साथ होंगे, ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। जब आप साथ होगे ना, जब आप अकेले होगे, तब ये जो पर्सन आपको दिखेंगे बहुत अलग दिखेंगे, बहुत डिफरेंट दिखेंगे, ठीक है। दे विल क्लेम यू इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, बट दैट विल नॉट बी चीप, ठीक है। मतलब जो प्यार दिखाने का तरीका होगा इनका पब्लिक में, वो बहुत क्लासी होगा, बहुत सोफिस्टिकेटेड होगा। एंड यस, यू गाइज कैन बी अ पावर कपल टू, ओके। यही आपको अप्रोच करेंगे, वैसे ये मैं देख पा रही हूँ, यही अप्रोच करेंगे। ये आपको दूर से जो है ना मुझे देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दे आर वॉचिंग यू। अगर मैं आपको बोलूँ ये कब आपके लाइफ में एंटर करेंगे, तो थिंग इज ये आपके लाइफ में ऑलरेडी है, ठीक है। अगर इन्होंने आपको अभी तक अप्रोच नहीं भी किया है, फिर भी दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू, ठीक है। हो सकता है कि सोशल मीडिया से आपको देख रहे हैं, मोस्टली मुझे यहाँ पे सोशल मीडिया ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ये नहीं रहते, ये किसी और कंट्री से हो सकते हैं, किसी और स्टेट से हो सकते हैं, सिटी से हो सकते हैं, हाई चांसेस है, ठीक है। ज्यादातर लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जहाँ से हो ये वहां से बिलोंग नहीं करते हैं, ओके। और ये आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं, एंड दे आर बेसिकली ट्राइंग टू नो यू मोर ऑन देयर सेल्फ, ठीक है। ये खुद से जो है ना आपके बारे में, ऐसा नहीं है कि ये मतलब ट्रस्ट नहीं करते आपके ऊपर या फिर इनको कुछ डाउट है, नो, इट्स लाइक ये जानना चाहते हैं आपको और अच्छे से, ठीक है। बट आपसे आपको अप्रोच करने से पहले ये खुद जो है ना सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं आपके बारे में, ठीक है। यस, क्योंकि इनके दिमाग में जो एक आइडियल पार्टनर की छवि बनी हुई है ना, आप फिट बैठते हो उसमें, ठीक है। इसीलिए जो है ना ये बहुत रिस्पेक्ट भी करेंगे आपकी, ये भी मैं देख पा रही हूँ, ऑलरेडी करते हैं आपकी रिस्पेक्ट। और जब आप दोनों साथ मतलब कनेक्शन में जब आओगे, तब ये और ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे आपकी, ठीक है। आप दोनों का कनेक्शन जो है ना मुझे बहुत बहुत स्टेबल दिखाई दे रहा है, इट्स ग्राउंडेड, ठीक है, बहुत ग्राउंडेड है, सीरियस, मैच्योर, ग्राउंडेड एंड लॉन्ग टर्म चलने वाला, ठीक है। ये जो है ना ये बहुत सोच समझ के आपके साथ कनेक्शन में आएंगे। दे आर समवन जिनको है कि मैं 100% श्योर हूँ, तभी जो है मैं इस कनेक्शन में आ रहा हूँ या आ रही हूँ। इनका गोल ही ये रहेगा कि इस कनेक्शन को जो है ना शादी में टर्न करना है, ठीक है। एक बार अगर ये आ जाएंगे ना आपके पास, ये आपको कमिटमेंट देंगे, बहुत जल्द कमिटमेंट देंगे अगर ये एक बार आपके पास आ गए। हाँ, बस आने में जो है ना थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है ना इज द स्लोएस्ट कार्ड इन द टैरो डेक। तो ये जो है ना स्लोली आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स, ठीक है। आपको अगर लग रहा है बहुत टाइम बीत रहा है, तो यस थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये आएंगे जल्दी, ठीक है। यू कैन टेक द सोलमेट अट्रैक्शन रिचुअल, ठीक है। इससे जो है ना आपको इफेक्ट दिखेगा, और ये पर्सन जो है ना फास्ट जो है मूवमेंट करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको चाहिए आप ले सकते हो रिचुअल। यस, आपको हो सकता है ऑलरेडी लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना विथड्रॉ कर रहा है अपनी एनर्जी, पीछे हट रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये बेसिकली इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको जो है ना बहुत ज्यादा इंटेंस फीलिंग आ रही है अभी, तो ये अभी कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सामने से देख के हो सकता है लगता है कि मतलब ये पोकर फेस लेके चलते हैं, ठीक है, बट अंदर से जो है ना ये बहुत सॉफ्ट टाइप के इंसान है, ठीक है। यस, हो सकता है कि जहाँ पे ये रहते हैं आसपास कोई वाटर बॉडी हो, कोई लेक या फिर कोई रिवर कुछ, ठीक है।
यस, ये ट्रैवल करके मुझे आपके पास आते हुए दिख रहे हैं वैसे, ठीक है। आप सेल्फ लव पे फोकस करो, आप अपने ऊपर ध्यान दो। जितना आप अपने ऊपर ध्यान दोगे ना, ये पर्सन उतना ही मजबूर होते जाएंगे कि इनको जल्दी आपके पास आना है, ठीक है। यस। हाँ, बट मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, बहुत ही सिक्योर टाइप के इंसान है ये, ठीक है। इनसिक्योर टाइप के नहीं होंगे, बहुत ही सिक्योर टाइप के इंसान होंगे। पूरा ट्रस्ट होगा इनको आपके ऊपर, एंड पॉजिटिवनेस से ज्यादा मुझे यहाँ पे प्रोटेक्टिवनेस दिख रहा है। ये प्रोटेक्टिव होंगे आपको लेके, ठीक है। पॉजिटिव वैसे वो ये नहीं है कि जेलस हो गए, इनसिक्योर हो गए, नहीं, ये नहीं है इनका। क्योंकि इनको पता है कि आप जो है आप इन्हीं के हैं, यू आर लॉयल टू देम। और इनको वो पॉजिटिवनेस नहीं होगी, इनको प्रोटेक्टिवनेस होगी, करना चाहेंगे आपको, ठीक है। तो ये बहुत सिक्योर टाइप के इंसान है। हालांकि हो सकता है आपको जो है ना चिढ़ मचे इस चीज से, हो सकता है यू वांट समवन जो आपको लेके पॉजिटिव हो, ठीक है। बट फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि जो डेप्थ इनके प्यार में है, यू आर क्रेविंग दैट ओनली। आपको अपने लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए यही प्यार, यही पर्सन जो है ना चाहिए था, ओके। यस, बहुत सैटर्न काइंड ऑफ लव है इनका, ठीक है। यस, तो थोड़ा सा कोल्ड लग सकते हैं स्टार्टिंग में, बट जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा ना, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये पर्सन जो है ना बहुत डीपली प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा इनको वो है, प्रॉब्लम होता है, बट प्यार बहुत गहरा है। यस, और भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। Okay. Calling in your soulmate. Okay. Your prayer, affirmations and visualizations help bring you together. हम लोग रीडिंग ही कर रहे हैं सोलमेट को लेके, कार्ड भी आ गया है सोलमेट का। सो यस गाइस, दिस पर्सन इज योर सोलमेट एंड हाँ, आप जो है ना मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपके मैनिफेस्टेशन का, आपके विजुअलाइजेशन का ही जो है ये फल है कि ये पर्सन जो है ना और ज़्यादा आपके टूवर्ड्स खिंच रहा है, ठीक है। यस, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप मैनिफेस्ट करो इनको, विजुअलाइज करो, एफर्मेशंस बोलो जो आप बोल रहे हो, लव वाइब्रेशन भेजो, इनर वर्क कर रहे हो वो करो, क्योंकि ये जो है ना असर कर रहा है, और इस पर्सन के ऊपर स्पेशली असर हो रहा है इस चीज़ का, ठीक है। सो डू इट, कीप डूइंग इट। यस, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन भी जो है ना आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली, बट कर जरूर रहे हैं। दे आर विजुअलाइजिंग यू, दे आर थिंकिंग कि आप दोनों अगर साथ होंगे, आप दोनों साथ में कैसे दिखोगे, ये सब जो है ना ये सोच रहे हैं, ठीक है। बहुत फेमिलियर वाइब आती है इनको आपसे, बहुत ज्यादा फेमिलियर, आप बहुत अपने से लगते हो, ठीक है। इसीलिए जो है ना ये और ज्यादा समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है ऐसा आप में कि ये बिना आपसे बात किए, बिना जो है आपके साथ कनेक्शन में रहे, इतना इंटेंसली फील करते हैं आपके लिए। व्हाई, व्हाट इज द रीजन, ठीक है। यस, और भी देख लेते हैं कार्ड्स, लेट्स सी। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। Oh my God,
सोलमेट, यस दिस इज योर सोलमेट। और क्या कंफर्मेशन चाहिए आपको? यहाँ पे भी सोलमेट का कार्ड, यहाँ पे भी सोलमेट का कार्ड। ओह माय गॉड, दिस इज व्हाट कॉल्ड अ नेक्स्ट लेवल रीडिंग। ठीक है, बहुत रेयरली जो है ना ऐसे कार्ड आते हैं इतने मतलब जो आपको 100% कंफर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी लोग आप देख रहे हो 80% लोगों के लिए मैं यहाँ पे कंफर्म कह सकते हो, 80 to 90% लोगों के लिए कि आपके जो सोलमेट है वो बहुत जल्द आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, नजर रखे हुए हैं आपके ऊपर। एंड हाँ, सोलमेट कनेक्शन है आपका। ठीक है, हर किसी का सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं होता। हाँ, सोलमेट्स तो खैर बहुत होते हैं, बट ट्विन फ्लेम नहीं होता सबका इतना। बट हाँ, सो यस, दिस इज योर सोलमेट। यहाँ पे आपको जो है ना डबल कंफर्मेशन मिल गया। और ये पर्सन जो है ना कहीं समझ चुके हैं कि आप जो हैं यू आर देयर ट्रू लव, यू आर देयर सोलमेट। इनको भी ये रियलाइजेशन है। ठीक है, ये आपकी एनर्जी फील कर पाते हैं, आप भी इनकी एनर्जी फील कर पाते हो। ठीक है, बहुत इंटेंसली। यस, bottom of the deck is new love. See, a new person has stirred your romantic feelings. तो जो आपके सोलमेट है ये कोई आपका एक्स पार्टनर, पास्ट लाइफ मतलब पास्ट का पार्टनर नहीं है। ठीक है, अगर आपका किसी को किसी के ऊपर आपका मतलब पास्ट की बात कर रही हूँ मैं, अगर आप किसी के साथ पास्ट में सिचुएशनशिप में रहे हो, कनेक्शन में रहे हो, अगर आप उनका सोच के देख रहे हो ये रीडिंग कि वो पर्सन तो आपके सोलमेट नहीं है, वो तो वापस नहीं आएंगे, नो, वो आपके सोलमेट नहीं है, वो वापस नहीं आ रहे। ये जो पर्सन है ये न्यू पर्सन है, आप इनके साथ कनेक्शन में नहीं रहे हैं। ठीक है, आपका इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा है। हो सकता है कि बातचीत हुई है आपकी इनसे, जानते हो, ऐसा हो सकता है, बट कनेक्शन में आप नहीं रहे हैं इनके साथ, किसी तरीके के सिचुएशनशिप में भी आप नहीं रहे हैं इनके साथ। ये मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो अगर आप सोच रहे हो पास्ट के पर्सन का सोच के, नहीं, यहाँ पे पास्ट का पर्सन नहीं है गाइस। दिस इज क्लियरली अ न्यू पर्सन हु इज योर सोलमेट। ठीक है, जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे ये रीडिंग सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ रेजोनेट करेगी ना, तो जो लोग यहाँ पे सिंगल्स हो, जो लोग यहाँ पे सिंगल्स हो, आपके साथ आज की रीडिंग 90% मैच करेगी। 90 to 95% आपसे ये रीडिंग मैच करेगी। ठीक है, या फिर अगर आप अनस्पोकन कनेक्शन में है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ कोई ऐसा पर्सन है आपके नजर में जहाँ पे आप दोनों जो है ना अनस्पोकन कनेक्शन में हो। ठीक है, जहाँ पे आप सिचुएशनशिप में नहीं रहे हैं, कनेक्शन में नहीं रहे हैं, तो आपसे भी जो है ना ये रीडिंग रेजोनेट करेगी बहुत ज्यादा। ठीक है, यस। ओके, तो मैं अगर इनकी पर्सनालिटी आपको बताऊं, मुझे टॉल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे इनका कॉम्प्लेक्शन जो है वो मीडियम टू फेयर स्किन टोन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए डस्की भी हो सकता है इनका स्किन टोन। मस्क्यूलर बॉडी दिख रही है, एथलेटिक बिल्ड दिख रहा है मुझे यहाँ पे बॉडी। जिम विम जाते होंगे, इनको पसंद होगा फिट रहना। ठीक है, एंड किसी ऑथोरिटेटिव पोजीशन में ये होंगे। ठीक है, किसी ऑथोरिटेटिव पोजीशन में ही ये हैं, या तो गवर्नमेंट में अगर जॉब करते हो तो किसी ऐसे पोजीशन में होंगे जो बहुत ऊंचे लेवल का होगा, या तो ये एंटरप्रेन्योर वगैरह हैं, या फिर ऐसा कुछ करते हैं जहाँ पे इनको बहुत अप्रिशिएशन मिलता है। कुछ सीरियस काम है इनका दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो यस, बिजनेसमैन वाली एनर्जी ज्यादा निकल के आ रही है। ओके, तो एंटरप्रेन्योर जो है हो सकता है। यस, बहुत रोमांटिक ये फील कर रहे हैं वैसे। ठीक है, एक पुल फील कर रहे हैं, जो कि मैं देख पा रही हूँ कि इनको पहले
अगर इवन ये पहले कनेक्शन में रहे भी है ना, तो इस लेवल का पुल इनको किसी के लिए भी फील नहीं हुआ है, स्पेशली बिना किसी एनर्जी एक्सचेंज के, बातचीत के, बिना किसी कनेक्शन के तो कभी भी नहीं हुआ है। ओके, यस, जो आपके लिए हो रहा है। कुछ डेट्स मैं आपको बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। 2/12/22, 9/19/29, 6/16/26, 8/18/28 एंड 4/14/24। ओके, और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ जो इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है वो है अप्रैल, जनवरी, फरवरी, सितंबर एंड दिसंबर। ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ लेटर्स देख लेते हो। ओके, Z, A, B, R एंड M। Z, A, B, R, M, ये कुछ लेटर्स जो है इनके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं। कुछ लेटर्स मुझे ऐसे चैनल भी हो रहे हैं, J, H, K, T, C, ये कुछ लेटर्स मुझे चैनल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इनके फुल नेम में जो है ना हो सकता है। ओके, सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।